हमारा पड़ोसी देश चीन विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। चीन अब डायरेक्ट अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इस सब के पीछे एक बड़ा कारण है जो इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य से एक ऐसी खबर सामने आई है जो चौंकाने वाली है। अगर ऐसा ही रहा तो हम कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे और चीन को कैसे टक्कर दे पाएंगे। नॉर्मली मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है जो आपको बताना बेहद जरूरी है। आखिर मैटर क्या है, चलिए आपको विस्तार में बताने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु में बजट पेश किया जाना है, उससे पहले वहां की सरकार ने रुपए सिंबल को ही बदल दिया है, जो चौंकाने वाला है। इस खबर को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले जो सिंबल था वो देवनागरी और रोमन से बना था, लेकिन अब तमिलनाडु की सरकार ने तमिल भाषा का ये सिंबल अपनाया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। भारत सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है जिसे देश के सभी राज्यों को अपनाना है। इस पॉलिसी के अनुसार राज्य में 3 भाषाओं को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। मान के चलिए यूपी का कोई स्कूल है, वहाँ हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी एक और भाषा को पढ़ाया जाएगा। ये भारत की 22 भाषाओं में से कोई भी एक हो सकती है। इस पॉलिसी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लागू करने से मना कर दिया। इनका कहना है कि इन पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। भारत सरकार इस पॉलिसी के जरिए तमिलनाडु की सरकार को 2000 करोड़ रुपए देने वाली थी। MK स्टालिन ने ये तक कह दिया कि अगर केंद्र सरकार हमें 10,000 करोड़ रुपए भी दे तब भी वो इस पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के इन राज्यों में भाषा को लेकर कितना गंभीर विवाद है। भारत का जो वर्तमान में रुपया सिंबल है उसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। भारत सरकार ने ओपन कंपटीशन रखा था जिसमें देशवासियों से सिंबल सिलेक्ट करने के लिए राय मांगी गई थी। उस समय IIT बॉम्बे के उदय कुमार ने इस सिंबल को बनाया था। ये भारत की ग्रोथ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला है। भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक भाषा को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। चीन जैसे देश जो इंग्लिश भाषा को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं और इसी वजह से वो विकास की नई बुलंदियों को भी छू रहे हैं। चीन में अगर किसी छात्र को साइंटिस्ट बनना है तो उसको इंग्लिश सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी भाषा में ही ये पढ़ाई कर सकता है, जो काफी आसान है। वहीं भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ अगर किसी गांव के बच्चे को साइंटिस्ट बनना है तो उसको सबसे पहले इंग्लिश सीखना जरूरी है। इसी वजह से हमारी बहुत बड़ी आबादी जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो भाषा की वजह से पीछे है। कई राज्यों के नेता अपने पॉलिटिकल कैरियर को बनाने के चक्कर में देश के हित के बारे में भी नहीं सोच रहे। ऐसे में हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे और चीन जैसी महाशक्तियों को टक्कर दे पाएंगे।